अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमल इंसाना मा लम यअलम अस्सलातु वस्सलामु अला क़ासिमिल उलूमि वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल उरुब वल अजम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि वर रसूलि मिन बादि मा असाबहुमुल क़र्ह लिल्लज़ीना अहसनू मिनहुम वत्तक़ौ अज्रुन अज़ीम। अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन नासु इन्नन नास क़द जमअू लकुम फ़ख़शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना व क़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अनल आक़िब वल आक़िबुल्लज़ी लैसा बअदहु नबिय्युन। सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हम सोए हश्र चलेंगे शाहे अबरार के साथ, हम सोए हश्र चलेंगे शाहे अबरार के साथ, और काफिला होगा रवा काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। ए मजहर हम भी सुनेंगे कोई नाते रंगी गर मुलाकात हुई शायरे दरबार के साथ। और न सर झुका कीजिए न मुंह छुपा कीजिए, सितमगर की नजरों से नजरें मिला कीजिए। और हम अगर 2 दिन कम जिए तो इसमें हैरत क्या, हम उनके साथ जो शम्मा जला के जिए। और ताना कुर्बान या रसूले मदनी, ताना कुर्बान या रसूले मदनी, तमाशुक़े द सुब्हान या रसूले मदनी। स्ता मोहब्बत जे पकुम ज़लक नक़शवी नवी निश्तहागे ज़लक ईमान या रसूले मदनी। औ का हजार ज़ला ईमान रौड़ी खुबेस्ता लाइश्का चरी बनशी मुसलमान या रसूले मदनी। और स्ता प कमाल जमाल कलम सवाल चरब रजा शिज़मा मोहम्मद अमीन स्ता नात ख़ान या रसूले मदनी। फ़इन्ना अबी व वालिदती व इर्दी लिइर्द मुहम्मद मिनकुम विक़ाउ फिल जुबन आरुन व फिल इक़बाल मकरुमतुन, फिल जुबन आरुन व फिल इक़बाल मकरुमतुन वल मर्उ बिल जुबन ला यंजु मिनल क़दरी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब बुलंद आवाज से इमाम कुस्तलानी फरमाते हैं कि ये महीना दुरूद और सलाम का महीना है, जिसमें यही आयत करीमा नाजिल हुई जो मैंने आपके सामने तिलावत की। तो आप जितने भी दोस्त अहबाब है, जिस तरह किबला बाबा जी जब भी दुरूद शरीफ के लिए कहते तो तमाम को बुलंद आवाज से कहते, तो आप बुलंद आवाज से दुरूद और सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व दियाइहा व क़ूतिल अरवाहि व ग़िज़ाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या इमामल मुजाहिदीन। तशरीफ़ फरमा महफ़िल पाक में उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, बिलख़ुसूस इंतहाई काबिल सद एहतराम बक़ियतुस सलफ़ हज़रत पीरी तरीक़त रहबर शरीयत जनाब हज़रतुल अल्लामा मौलाना क़ाज़ी मोहम्मद महमूद साहिब दरबार आलिया
कादरिया आवान शरीफ गुजरात, यहाँ पर तशरीफ़ फरमा कसीर तादाद में उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, बिलखुसूस तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के कायदीन, ज़िम्मेदारान, दूर नज़दीक से आने वाले कारकुनान और शाकान रसूल, तमाम को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर दूसरी मर्तबा हाजिरी का शरफ हासिल हो रहा है। पिछली मर्तबा हमारे दिलों की धड़कन हुजूर क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ यहाँ पर हाजिरी का शरफ हासिल हुआ था। अल्लाह करीम जल्ल जलालुहू उनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी दरजात को बुलंद फरमाए, उनकी कब्र मुबारक पर करोड़हा रहमत नाज़िल फरमाए, और उसकी मिशन जिन्होंने हमें जिस मिशन पर लगाया उसे करीम अल्लाह करीम जल्ल जलालुहू हमें तादम मर्ग उस पर इस्तिकामत नसीब फरमाए, और आपकी खुसूसी फैज़ से हम सबको मुस्तफीज़ फरमाए। आज इस वर्कर कन्वेंशन में अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह करीम जल्ल जलालुहू ने तहरीक पर बहुत बड़ा करम किया कि जो इसका वर्कर कन्वेंशन है उसमें जिस तादाद में आप लोग शरीक हो रहे हैं और काफिले पहुंच रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला कुछ ही देर में हमारे दिलों की धड़कन जिगरगोश अमीरुल मुजाहिदीन, करोड़ों दिलों की धड़कन, हमारी सबकी उम्मीद इंशाअल्लाह ताला वो जलवा फरोज होने वाला है एक बहुत बड़े काफिले के साथ जो उनके इस्तकबाल के लिए रास्तों से उस शाकान रसूल जमा है। यह अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की अक्कासी करता है कि क़िबला बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जिस मिशन के लिए शब-ओ-रोज़ मेहनत की, तगोदाव की, तकलीफें उठाई, मुसीबतें झेली, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो नजरिया लोगों के सीनों में अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुका है, और उस मिशन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह करिया करिया और हर तरफ से इंशाअल्लाह ताला लोग मेरे मुस्तफ़ा करीम के दीन को तख्त पर लाने के लिए मैदान में निकल रहे हैं, और वो वक्त दूर नहीं इंशाअल्लाह ताला कि ये मिशन पूरे पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह ताला फैल जाएगा, और फिर अल्लाह करीम जल्ल जलालुहू इस मुल्क को सरदारी नसीब करेगा, और वो वक्त दूर नहीं कि पाकिस्तान में हुजूर का दीन तख्त पर होगा। और ये क़िबला बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मुबारक कौल है, गुफ्ते अल्लाह बुवत गर्चे अज़ हुल्क़ू में अब्दुल्लाह बुवत, कि आपने फरमाया कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान में हुजूर का दीन तो तख्त पर आना ही आना है, तो इंशाअल्लाह ताला ये हो के रहेगा। और ये जो हम हालात देख रहे हैं इंशाअल्लाह ये वो खुशखबरी और नवीद सुना रही है कि अब तेरा भी वक्त आने को है फ़क्र गयूर, कि कागज़ रूह फिरंगी को हवाए सी मुज़र, इंशाअल्लाह अब हुजूर के गुलामों का दौर आने वाला है, अब हुजूर के दर के फ़कीरों का वक्त आने वाला है। और इंशाअल्लाह ताला क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन ने जिस तहरीक की बुनियाद रखी थी, अब पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह से हजारों लाखों करोड़ों लोग इंशाअल्लाह इस काफ़िले अजीमत के मुसाफिर बन रहे हैं। मैं आज इस इतने बड़े अजीम इज्तिमा में चूंकि वर्कर कन्वेंशन है, कुछ बातें ऐसे करूंगा जो कि इस वक्त हमारे लिए इंतहाई जरूरी है। तारीख पर तो अल्लाह का खुसूसी करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब भी अमीर ने इसको बुलाया, आवाज दी, उन्होंने ये नहीं कहा कि अभी महीना पहले तो आपने बुलाया था, अभी महीने पहले के तो हम सारे तकालीफ देख चुके हैं, अब तो मुसीबतें हैं, अब तो पर्चे हैं, ये है वो है, कुछ आराम करने दे। वल्लाहिल अजीम ये हमेशा अपने अमीर के एक हुक्म के लिए बेताब रहते हैं। जब ये 16 फरवरी की जो कॉल थी हमारे अमीर की तरफ से, आप यकीन करें मैंने जाके मुज़ाकरात वालों को बताया
जिन्होंने हमारे साथ मुज़ाकरात करने थे, मैंने उनको बताया लोग कहते हैं हमारे कारकुन तैयार है, लोग यही कहते हैं पार्टियों वाले, हालांकि वो तैयार नहीं होते, झूठ बोलते हैं। वो वैसे दबाव बढ़ाने के लिए कहते हैं हमारे कारकुन तैयार है। मैंने कहा खुदा की कसम, मैं बिला मुबालगा कह रहा हूं, हमारे कारकुन तैयार नहीं है, हमारे कारकुन बेताब है। या रसूल अल्लाह, ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, और दुनिया में इनके ठोकर से सहरा वो दरिया सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत सिराई, और दो आलम से बेगाना करती है दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई, और शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, नमाले गनीमत न किश्वर कुशाई। मैंने कहा इनको हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन ने हजरत अनस इब्न नदर का वो रिवायत वो बार बार सुना के उनके अंदर काफ़ी जज्बे अजीमत की वो रूह पोंक दी है कि ये बेताब रहते हैं। जिस तरह आप बदर से पीछे रह गए थे तो आप बार बार फरमाते थे, और उसका आपको बहुत ज्यादा अफसोस था कि मैं बदर में क्यों शरीक ना हुआ। इसी तरह नहीं था कि अगर कोई बंदा शरीक नहीं हुआ तो उन्होंने कहा शुक्र है मैं नहीं था, वरना मैंने भी जेल जाना था, शुक्र है इनके साथ मैं नहीं था, वरना मेरे ऊपर भी ये मुश्किल आनी थी। नहीं नहीं, हजरत अनस इब्न नदर फरमाते थे वल्लाहि लइन अक्रमनी बियौमिन अलकल मुशरिकीन फीहि लयरयन्नल्लाहु मासना, अगर अल्लाह करीम ने मुझे कोई और मौका दिया कि जिस मौका में मेरा मुकाबला कुफार से हुआ और मुझे ये मौका मिला, लयरयन्नल्लाहु मासना, फिर अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु भी ये देखेगा कि मैं क्या करता हूँ। आप यकीन करें आपने अपने तहरीक के उस बच्चों में वो रूह पोंक दी है कि जो मैंने उनको कहा, आप ये ना समझे कि उनके ऊपर पहले से मरहले आ चुके हैं, ये पीछे से इनके हौसले पस्त हो चुके हैं। मैंने कहा खुदा की कसम जो पहले डी चौक में शरीक ना हुआ तो उनके जो है ना वो ये उनकी हसरत थी कि काश हम कोई और मारिका आ जाए दीन के लिए, हम शरीक हो जाए। फिर फैजाबाद का मैदान सजा जहां पर लड़कों ने आगे बढ़कर हुजूर के दीन के लिए कुर्बानियां दी, सीनों पर गोलियां खाएं, और उन्होंने बड़े मजालिम और तकालीफ बर्दाश्त किए, और उन्होंने आपका हर जुल्म जबर बर्दाश्त किया, और आगे बढ़कर कोई भी पीछे नहीं हटा, बल्कि कई हजार शैल के दरमियान भी कहा इधर आ सितमगर, हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। मैंने कहा तुम गलत फहमी में हो, जो फैजाबाद से रह चुके हैं तो उनमें वही जज्बा है, वल्लाहि लाइन अक्रमन वाला जज्बा है कि हाय काश हमें अल्लाह करीम कोई और मौका दे, हमसे इतना बड़ा मौका क्यों जाया हुआ। मैंने कहा अब तो लाखों में नहीं इंशाअल्लाह करोड़ों में इस मिशन के लिए हाजिर है। अब तो बाहर ममालिक से लोग वीजे कैंसिल करके और छुट्टियां लेकर आ रहे हैं कि हमने हुजूर के दीन पर पहरा देना है, हमने हुजूर के निगाह नाज हासिल करने के लिए फ्रांस के सफीर के खिलाफ निकलना है, हमने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इज्जत और आबरू के हिफाजत के लिए तन मन धन की कुर्बानी देना है, हमने अपने बच्चों के साथ मैदान में आना है। मैंने कहा ये गलत फहमी में ना रहो, वो जो रह चुके थे उनका भी अब सिर्फ यही तमन्ना है कि हाय काश कब वो मौका आए कि हमारी तन मन धन हुजूर के लिए कुर्बान हो और उसकी तरफ से सिर्फ एक निगाह नाज मिल जाए, वरना तारीख वल्लाहिल अज़ीम वो तारीख रकम होगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि अब किबला अमीरुल मुजाहिदीन के फैज से लोग अपनी तन मन धन की कुर्बानी के लिए हम वक्त मैदान में तैयार रहते हैं। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक
इसलिए जो हमारे अमीर के साथ आपके विसाल मुबारक में, यानी आपके विसाल मुबारक से पहले जो मुआहदा किया गया था, मैंने कहा उसे जरूर किसी भी सूरत आपको पूरा करना पड़ेगा। वरना हुजूर के गुलाम अल्हम्दुलिल्लाह इनकी तरबियत ऐसी हो चुकी है कि ये हर मरहले के लिए तैयार है। और सिर्फ तैयार नहीं है बल्कि दिल में ये हसरत है कि है काश करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करो क्या करोड़ जहां नहीं। मैंने कहा वल्लाह हर एक बंदा तैयार है, क्योंकि ये उन्हीं की औलाद है जिनके ऊपर उहद का इतना सख्त मारिका आया और जिसमें सहाबा को बहुत ज्यादा जानी नुकसान हुआ, शहादतें पेश हुई। और शहादतें देने के बाद जो सहाबा जख्मी थे, उसी हालत में रिवायात में आता है कि जब हजरत सैयदना अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु जो अभी ईमान नहीं ले आए थे, जब आके आप रौहा के मकाम तक पहुंचे तो आपके ने लोगों के साथ मुशावरत की और कहा कि हम क्यों यहाँ तक आ गए। हमने तो सहाबा को इस हाल में छोड़ा कि वो मुकम्मल तौर पर जख्मी थे, मेरे करीम आका भी, उनको भी बड़ी तकलीफ पहुंची थी, तो क्यों ना हम वापस ही जाकर उनका खात्मा कर दे। हमारे पास तो अभी ताकत है और वो मुकम्मल तौर पर हमारे साथ जो है ना, उनकी जो जख्मी है, जो शहादतें हैं, तो हक तो हम और कुछ जोर लगा लेते तो शायद ये खात्मा हो जाता। उन्होंने इस हाल में एक दूसरे से मुशावरत की और कहा चलो फिर से चलते हैं। अब वो तैयारी में भी नहीं होंगे, अपने जख्मों में चूर चूर होंगे और हम अचानक हमला करेंगे। इसी इरादे से वो दोबारा जो है ना उधर से पलटे। इधर मेरे करीम आका को खबर हो गई तो आपने हजरत सैयदना बिलाल को फरमाया, बिलाल जाओ और लश्कर में ऐलान करो जो हमारे साथ उहुद में शरीक थे सिर्फ उन्हीं को ऐलान करो, जो हमारे साथ शामिल थे सिर्फ उन्हीं से कह दो कि आपने दोबारा अपना असलहा उठाना है और हमने दुश्मन की तरफ फिर से आगे जाना है, हमने रास्ते में उनका मुकाबला करना है। जब जो ही हजरत बिलाल आए और उन्होंने ऐलान किया, किसी एक सहाबी ने ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह अभी जख्म ताजे हैं, किसी एक सहाबी ने ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह ये शहीद हमारे पड़े हैं, किसी ने ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह कम से कम हमारे जख्म पे मरहम पट्टी तो करने दो, हम अपने जख्मों पे मरहम लगाए, हम अपने घरों को जाए, हम अपने बीवियों से मिले। नहीं नहीं, किसी सहाबी ने ये नहीं कहा। अल्लाह करीम ने उस मंजर को यूं नकल किया, अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि वर रसूल मिन बाद मा स्वाबहुमुल कर्ह, जिनको इतनी तकलीफ पहुंची, जरह नहीं कहा कि इनको सिर्फ जख्मे पहुंचे, किसी के हाथ टूट गए, किसी के टांगों पे तकलीफ, किसी को तीर लगे, किसी को बहुत ज्यादा सर तापा, वो जख्मों में चूर चूर हो गए। बल्कि मुफस्सिरीन ने जो कर्ह उनके तफसीर लिखी है वो ये है कि सिर्फ जाहिरी जख्म नहीं बल्कि उनके दिलों को भी बड़ा सदमा पहुंचा, बड़ी तकलीफ पहुंची जब सहाबा किराम ने अपने जिंदगियों में, अपने कानों में ये खबर सुनी, अला इन्ना मुहम्मदन क़द क़ुतिला, कि मेरे महबूब दुनिया से विसाल फरमाने लगे। ये खबर सहाबा के लिए इतनी तकलीफ देती कि हजारों तलवारों की जख्मों से भी ज्यादा इस खबर ने सहाबा को अंदर से चूर चूर और जख्मी जख्मी कर दिया था। उस हाल में जब ये अंदर बाहर से मुकम्मल जख्मी थे, उनके दिल भी इंतहाई सदमे से दो चार थे, उनके बड़े बड़े अच्छे और मेरे करीम आका जलीलुल कदर, मेरे करीम आका की जलीलुल कदर सहाबा की शहादत हुई थी। तब भी किसी सहाबी ने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं अभी तो बहुत तकलीफें उठाई है, घर में 2-3 दिन आराम करेंगे फिर जाएंगे। मुफस्सिरीन किराम ने लिखा कि एक सहाबी ने दूसरे सहाबी पर टैक लगाकर कि वो सही तरीके से चल नहीं सकते थे, मगर दूसरे का सहारा लेकर उन्होंने हुजूर की आवाज पर लब्बैक कहा कि या रसूल अल्लाह आप हुक्म देंगे, हम अपने चूर चूर जख्मों के साथ आपकी आवाज पर लब्बैक कहेंगे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक।
वल्लाह हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने वही जज्बा इस उम्मत में दोबारा वो रूह पोंक दी है। अल्हम्दुलिल्लाह मिटाया कैसर और किसरा के इस्तिबदाद को जिसने, वो क्या था, जोर हैदर फक्र बूजर सिद्क सलमानी। आपने इस कौम को फिर से उस तरफ ले गए जो उनके लिए असल मकाम था। कि वल्लाह कोई सोच सकता है कि तहरीक पर पे दर पे कितनी बड़ी मुश्किलात आई, कितनी बड़े इम्तिहानात से गुजरे ये लोग। अभी उनके एक मामला खत्म नहीं हुआ कि दूसरा आया, दूसरे में अभी पंसे थे और उसी में जो है ना वो जारी थे उसकी कोर्ट कचहरियों में आना जाना, उसके लिए ये सारी तकालीफ, वकला का सिस्टम करना, ये सब कुछ। मगर जब फिर से हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने बुलाया कि आ जाओ 16 नवंबर 15 नवंबर को फिर से मैदान फैजाबाद जाना है, एक कारकुन या जिम्मेदार ने भी ये नहीं कहा कि किबला अभी तो हमारे तक ऊपर वो पर्चे है, अभी तक तो हम उसी फोर शेड्यूल में है, हमें कुछ न कुछ आराम करने दे, हम अपने आप को मजबूत करें। ना सब ने अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई तकालीफ के बावजूद, सख्त तरीन क्रैकडाउन के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आवाज पर लब्बैक कहा। और फिर उसके बाद जो तहरीक पर बहुत बड़ा सदमा आया, जो तहरीक पर यूं अचानक महसूस हुआ कि जैसे बिल्कुल 12 जून का 25 जून का जून के महीने का सूरज तुलू हो अपने आबोताब से, और अचानक 12-1 बजे के दरमियान अचानक अंधेरा छा जाए। यूं खबर फैल गई कि किबला अमीरुल मुजाहिदीन दुनिया से तशरीफ फरमाने लगे। किसी को यकीन नहीं आ रहा था, हर कोई कह रहा था कि नहीं अभी तो बहुत काम बाकी था, अभी तो हमने हुजूर के दीन के लिए बड़ी कोशिशें करनी थी। और हमने यकीन करे वो एक ऐसा लम्हा था जिसको हम कभी नहीं भूल सकते, पूरी जिंदगी में नहीं भूल सकते। और फिर किबला बाबा जी यकीन करे जब वक्त गुजर जाता है तो वो जो एहसास होता है जुदाई का, आहिस्ता आहिस्ता वो मिट जाता है, खत्म हो जाता है और दिल पर वो पट्टी जो है ना वो लग जाती है। खुदा की कसम ये हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन है, जितना वक्त गुजरता जा रहा है उतना मजीद शिद्दत से एहसास होता जा रहा है। और आपकी जुदाई हर कारकुन को, हर जिम्मेदार को बड़ी भारी पड़ रही है। और हर कोई कह रहा है, उनके बिल्कुल आंखों के सामने है किबला बाबा जान की तस्वीर, हर कारकुन वो यूं महसूस कर रहे हैं। यकीन करें हमारे अपने अपने बड़े करीबी रिश्तेदारों की फौतगियां हुई है, उनकी जुदाई, वो हमारे साथ ये मामलात हो चुके हैं लेकिन कभी इतने रंजीदा नहीं हुए। मैंने खैबर पख्तूनख्वा में देखा, अपने तो अपने थे कि उन पर तो कयामत टूट पड़ी। मैंने उन बदअकीदों को भी देखा जो हमारे साथ बड़ा सख्त तरीन इख्तिलाफ रखते थे, बड़े मुतासिब थे, हमें कभी कुफर से नीचे उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, मुशरिक से नीचे कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। कुर्बान जाऊं किबला बाबा जान पर, जब उनकी खबर आई मैंने उनके आंखों में भी आंसू देखे, मैंने उनको भी रोते हुए देखा और मैंने उनको भी कहते हुए देखा कि आज एक बहुत बड़ा आशिक रसूल दुनिया से तशरीफ ले गए। मैंने कहा वो तो तशरीफ ले गए लेकिन खुशकिस्मती थी लब्बैक वालों की, खुशकिस्मती थी आप लोगों की कि आपने उस मर्द कलंदर की आवाज पर लब्बैक भी कहा, उनके साथ कड़ी भी हो गए, उनके साथ आपके सोहबत भी रही। और सिर्फ आप रस्मन कड़े नहीं हुए, अल्हम्दुलिल्लाह आप वो खुशकिस्मत लोग हैं कि आपने दिलो जान से हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन का साथ दिया। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। लोग समझ रहे थे
कि अब बस तहरीक खत्म होने वाला है, ये बाबा जी तक महदूद था, अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, अब कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बाकी बचेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर चश्मे फलक ने ये नजारा देखा कि अभी जख्म ताजे थे, अभी किबला बाबा जी की यादें ताजा थी। और चेलम के मौका पर कुर्बान जाऊं मैं अपने कायदे मोहतरम पर, कुर्बान जाऊं मैं जिगर गोश अमीरुल मुजाहिदीन पर। वल्लाह हमें तो है तकलीफ आपके जुदाई पर, लेकिन आप सोच सकते हैं कि वालिद और बाप किबला अमीरुल मुजाहिदीन जैसा हो। खुदा की कसम वो आप सोच भी नहीं सकते कि बच्चों पर क्या गुजर रही होगी, मगर उस बच्चे के जुर्रत पर कुर्बान, उसके शुजाअत पर कुर्बान, उसकी गैरत और हमीयत पर कुर्बान, उसके हुजूर के दीन के लिए जज्बे के लिए मर मिटने पर कुर्बान। कि उन्होंने ये नहीं कहा कि अब हम 1 साल तक कम से कम हमें आराम करने दो, हम अपने घर में ये गम मनाएं और हम किबला बाबा जी के मजार के साथ बैठे रहे, न हम किसी से मिलेंगे, न हम जलसे करेंगे, न हम इस मिशन के लिए कहीं आगे जाएंगे कहीं पीछे जाएंगे। खुदा की कसम यही जज्बा हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने जिस तरह मुझे और आपको दिया था, इस तरह अपने बच्चे के रग रग में वो बच्चा भर दिया था, वो जज्बा भर दिया था कि जब आपने अभी चहलम पर लोग हैरान थे क्या होगा कैसे होगा, आपने अपने चहलम अपने बाबा जान के चहलम पर ऐलान किया कि 15 तुम्हारी है 16 हमारी है, और हम 16 को हुजूर के दीन को तख्त पर लाने के लिए जो जद्दोजहद किबला बाबा जान ने शुरू की वो खत्म नहीं हुई। हम 16 को हमारे साथ जो मुआहदा हुआ है वो हमें याद है। हम आपसे पूछ लेंगे कि जिस वजह से मेरे बाबा जान इतने दिल पर चोटें खाकर इस दुनिया से रुखसत हो गए, हमने उस मिशन के लिए आगे जाना है। खुदा की कसम वो याद ताजा हो गई। लोगों ने कहा खत्म होगा, मगर चहलम पर किबला अमीरुल मुजाहिदीन के शहजादे ने बता दिया कि हमने किबला बाबा जान को यहाँ से रुखसत किया और वो दफन हो गए, नजरिया दफन नहीं हुआ। आखिरी लम्हे तक लब्बैक नारा होगा।